तो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए, आज का क्लास जो है प्रश्नावली 1.2 क्लास 10th का जो है हम क्वेश्चन बताने वाले हैं। देखिए, पहले जो है आप लोग पढ़कर ही 1.2 शुरुआत कीजिए, क्योंकि पहले से अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो बाद में जो है बहुत दिक्कतों का सामना करने पड़ेगा, क्योंकि एक जो है आपके सामने इतना ज्यादा जो है प्रश्न आ जाएगा। उस समय जब ज्यादा प्रश्न आ जाएगा तब आपको लगेगा कि ये पढ़े यानी कि कौन सा पढ़े। आपके सामने बहुत सारा जो है प्रश्न सामने आ जाएगा। इसलिए जो है मैं सजेशन दूंगा कि जो है आप जो है शुरू से ही पढ़ना स्टार्ट करिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं निकेश कुमार आप लोग को इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत करते हैं। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, आज क्लास है जो है क्लास 10th का जो है प्रश्नावली 1.2 का है, चैप्टर 1.2 का है। देखिए, बताया गया है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में कहा अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफलों, अभाज्य गुणनखंड के जो है गुणनफल के सिर्फ रूप में लिख देना, यानी कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, लिख देंगे। एक जो है 140 है। बनाने से पहले हमेशा जो है बता चुके हैं, पहले ही सॉल्यूशन या हल दिया कीजिए, नहीं तो जो है आपका एग्जाम में कम नंबर आएगा और कट भी जाएगा। इसलिए सॉल्यूशन हम सजेशन करेंगे कि लिखवे कीजिए। चलिए सॉल्यूशन लिख दिए। 140 का जो है हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 140 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। 2 से लगेगा 70 दूना 140, 2 से लगेगा 35 दूना 70, अब लगेगा 5 से, 5 सत्ते 35, यानी कि आपका इसका भाज्य गुणनखंड कितना कितना आया 140 का, तो आया एक, और 2 बार 2 आया तो 1 और 2 7 बन गया। ये 1 नंबर कंप्लीट हो गया। 2 नंबर देखेंगे। अब अगर आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट में कीजिएगा, अगले क्लास जो है डाउट क्लास लेकर मैं आऊंगा। 156 है। 156 जो है 156 का जो है हम निकालेंगे गुणनखंड। 2 से ही लगेगा। 2 से लगेगा 7 दूना 14, 8 दूना 16, 78, यानी 8 दूना 16 के 6 और 7 दूना 15, ऐसे ही हम तोड़ लेंगे। फिर 2 से लगेगा 3 दूना 6, 9 दूना 18, 39 जो है कितना से लगेगा 3 से लगेगा। 3 से लगेगा तो 3 एकम 3 और 3 तेरह 9 13 हो गया 156 का। फिर कितना आया 13, ये भी कंप्लीट हो गया। अब 3 नंबर बनाएंगे। 38 25। देखिए दोस्तों, बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना होगा, यानी कि समझ लीजिए आपको भागा की तरह जो है भागा आना चाहिए। अगर नहीं आएगा तब आपको समस्या होगा, भागा नहीं आएगा तब आपको समस्या होगा। देखिए अभी कितना से लगेगा 38 25। 38 25 को कितना से लगेगा, ये 2 से नहीं लगेगा, ये देख लेते हैं। 3 एकम 3, 3 दूना 6 और 3 3 से ही लगेगा। 3 एकम 3 हो जाएगा, 3 दूना 6 हो जाएगा, 2 बच गया तो 7 तिरका 21 और 1 बच गया 5 तिया 15। फिर जो है 3 से ही लगेगा, 4 तिया 12 और 3 दूना 6 और 1 बच गया, यानी 5 तिया 15। अब देखिए कितना से लगेगा, अब मेरे ख्याल से 5 से लगेगा, 3 से नहीं लगेगा। तो 5 चौका 20, 8 पचे 40 और 5 25। फिर 5 से ही लगेगा, 5 से लगेगा तो हो जाएगा आपका 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, यानी कि ये दूसरा है, ये दूसरा है। 38 25 का जो है अभाज्य गुणनखंड कितना आया, 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, यानी कितने बार 3 आया है, 2 बार, तो 2 लिखेंगे। 3 के पावर 2, 5 2 बार आया तो 5 के पावर 2 और 17 एक बार आया तो 17 लिख देंगे, ये बन गया। अब देखिए दोस्तों, अब हम जो है 4 नंबर देखेंगे। देखिए, बनाने से पहले एक बार और रिक्वेस्ट आप लोग से करेंगे कि इसको हड़बड़ हड़बड़ में ना बनाएं, क्योंकि अब आपको आता है, मैं मानता हूँ मुझे आपको आता है, लेकिन हड़बड़ हड़बड़ में बनाने से जो है गलत हो जाए में ना बनाए। देखिए 5005 है, ये 3 से नहीं लगेगा, 5 से ही लगेगा।
तो 5 एकम 5 हो जाएगा और डबल जीरो के डबल जीरो और फिर 5 एकम 5। अब देखिए अब ये दोस्तों कितना से लगेगा, आप जो है गुना भागा बाद में करते रहिएगा, मैं बना दे रहा हूँ। और बच गया 3, यानी कि 7 चौका 28। 9 से लगेगा, 9 एकम 9 और बच गया कितना 5। 9 दूना 18, 9 त्रिका 27, 9 चौका 36, 9 पचे 45, 9 छक 54। नहीं, 7 से जो है ये कम हो गया, ये 7 से तो लग गया है। 9 से एक बार फिर देख लेते हैं, 9 एकम 9 और बच गया 5, यानी 53 बचा। 9 9 पचे 45, 9 छक 54 जाएगा, यानी कि आपका 9 से ये नहीं लगेगा। अगले संख्या से जो है 9 से नहीं लगेगा, ये 10 से भी नहीं लगेगा, 11 से देखते हैं। तो 11 एकम 11 बच गया 3, यानी 11 तिया 33, ये लग गया आपका 11 से, यानी कि 5000। 5 का कितना है अभाज्य गुणनखंड, 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, ये भी कंप्लीट हो गया दोस्तों। अब लास्ट नंबर जो है 5 नंबर है, 74 29। आपसे हमेशा जो है मेरा रिक्वेस्ट यही रहेगा कि क्लास जो है पूरा देखिए, क्योंकि पूरा देखिएगा तभी समझ में आएगा और इधर उधर के बातों में ना पड़े। आपकी 10th के अगले साल एग्जाम जो है बहुत अच्छा से जाएगा, क्योंकि जो है मैं दावा करता हूँ कि हर विषय आपको बताऊंगा, सिर्फ एक विषय नहीं, सब विषय मैं बताऊंगा। और हाँ, वीवीआई क्वेश्चन भी लास्ट में लेकर आऊंगा, इसलिए जो इस पेज को फॉलो कीजिए और सभी के साथ शेयर कीजिए। देखिए दोस्तों, अब ये जो है ये कुछ भी चीज से नहीं कटेगा, ये सीधे कटेगा 17 19 और 23 से, इतना से ही। तो 17 से हम सीधे लगाएंगे, आप लोग जो है गुना भागा करते रहिएगा, 17 से ही लगेगा, इससे पहले कुछ से नहीं लगेगा। तो 17 दूना 34, 17 या 51 और 17 चौका 68, 17 पचे 4 से लग गया। 70 आ 70 आ क्या 74, यानी कि 6 आया, तो 6 आया तो 62। 17 तिया 51, 17 चौका 64, तो 17 तिया 51। अब देखिए 17 तिया 51 में जो है इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1 और 1 11 और लास्ट में 19। अब देखिए अब कितना से हो जाएगा, 17 सते 19 से, यानी कि 7 से लगेगा, यानी 17 से ही लगेगा, दूसरे से नहीं लगेगा। उसके बाद अब 19 से लगाएंगे दोस्तों, 19 से ही लगेगा, उससे नहीं, उससे पहले नहीं लगेगा। 19 दूना 38 हो जाएगा और 38 39 40 5, 19 तिया 57 23, यानी कि इसका आ गया 74 29 का, 74 29 का कितना आ गया गुणनखंड, 74 29 का गुणनखंड 17 गुने 19 गुने 23, यही हो गया। चलो नोट करना है वो नोट कर ले, अगला क्वेश्चन जो है मैं बताता हूँ इसको साफ करके।